पोषण के नाम पर बढ़ रहा है कुपोषण। खाने के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति। मरीजों को परोसा जा रहा है सड़ा हुआ भोजन। छतरपुर से एसएमबीसी की खास पड़ताल। अधिकारियों की मिलीभगत का खुलासा। समर्पण क्लब का ये कैसा समर्पण? देखिए समर्पण का काला सच। नमस्कार, एसएमबीसी इनसाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं रुपेश साहुरे। हमारा खास कार्यक्रम समर्पण का काला सच। दीन दुखियों की सेवा, रोगियों की सेवा करने से परम धाम की प्राप्ति होती है। लेकिन हम आपको छतरपुर के एक समर्पण क्लब से मिला रहे हैं जिसने ठेका तो समर्पण का दिया है, लेकिन कितना समर्पण यहां नजर आता है आप खुद ही देख लीजिए। सड़े केले, कटी लौकी, 50 ग्राम दलिया, 200 मिलीलीटर दूध, चाय ऐसी कि जिसे सिर्फ देखा ही जा सकता है, पीने की कोशिश भी ना करें। हम यहाँ किसी को डरा नहीं रहे हैं, हम आपको उस हकीकत से रूबरू करा रहे हैं जिसके बारे में शायद ही आपको पता हो। यह उस संस्था की काली हकीकत है जो अपने क्लब का नाम तो समर्पण बताती है, लेकिन मरीजों को वो किस तरह का भोजन देती है आप तस्वीरों को देखकर समझ ही गए होंगे। क्लब के कर्मचारी भी मानते हैं कि मेन्यू से हटकर भोजन दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है इसका जवाब उनके पास नहीं है। क्या कर रहे थे तुम? समापन क्लब में रहते हैं। क्या कर? खाना बांटते। खाना? खाना नाश्ता। क्या बांट रहे थे बाढ़ में? अबे तो दरिया बांट रहे। कितना दरिया? दरिया है 100 ग्राम। हैं? 100 ग्राम। बांटा बूटी बस। की तरफ से काम लगे तुम? ठेकेदार। क्या बांट रहे आज? दूध। कितना दूध? दुनिया छोटा। कितना है में? 200 ml। छतरपुर के जिला अस्पताल में कुपोषित बच्चों की माताओं को निःशुल्क भरपेट भोजन कराने का समर्पण क्लब ने ठेका लिया है। समर्पण क्लब का दावा है कि माताओं को भरपेट भोजन दिया जा रहा है, जिसमें मेन्यू के अनुसार केला, सेब, गुड़ के लड्डू भी शामिल हैं। लेकिन यहाँ इस मेन्यू की जो तस्वीर नजर आ रही है वो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं समर्पण क्लब ने यहाँ कैसी भावना दिखाई है। खाना तो दाल भी इतनी सी आती है, ना दाल में स्वाद ना सब्जी में स्वाद। 4 रोटी आती है, थोड़ी सी इतने से चावल आते हैं, उसमें पेट थोड़ी भरता है। हाँ, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है खाने। क्या कहती हैं आप? कहीं नहीं आप लोगों ने? हमको पता नहीं, हम किससे बोले? मैडम ही से बोल सकते हैं। खाना की तो सर बहुत खराब स्थिति है, खाना खाता ही नहीं। ना उसमें कुछ स्वाद रहता है, ना रोटी में स्वाद। रोज आओ? चाय भी मिलती है सर, तो उसमें ना पानी का, केवल पानी, चाय पत्ती का स्वाद है। अस्पताल में भर्ती मरीज कहते हैं कि अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, लेकिन समर्पण क्लब के जिम्मेदार व्यक्ति इस बात को सिरे से खारिज करते हैं। स्टील की प्लेट में अपन ने केला, दलिया और गुड़ मेवा के लड्डू और दूध 250 ग्राम वाले 2 पैकेट दूध के उनको दिया जाता है। 12 बजे भोजन देते हैं। इसके बाद उनको दोपहर में 2:30-3 बजे करीबन चाय, बिस्किट, फल में 1-1 सेब फल, और फिर शाम को भोजन दिया जाता है। जिला अस्पताल में समर्पण क्लब ने अपनी दुकान लगा रखी है। घटिया भोजन की शिकायतें मरीजों के साथ साथ यहाँ पर रहने वाली नर्सें भी कर चुकी हैं।
लेकिन शिकायतों पर कितनी गंभीरता दिखाई गई, ये तो यहाँ के हाल देखने के बाद साफ हो जाता है। 4-5 है और ये तो टोटल 4 है, बस 4 रोटी आती है बड़ी। वेट उसमें जो है ना पूरा मीनू का भी ले लीजिए, जैसे 120 ग्राम में 4 रोटी बननी चाहिए। सब्जी भी इतनी सब्जी भी कैसे कैसा खाना आता है इसमें? दाल कैसी आती है? सब्जी कैसी दाल आती है? बिल्कुल पतली, और जैसे बस अभी कद्दू है जैसे तो कद्दू में पानी डाल के एकदम, सब्जी दाल भी अच्छी नहीं आ रही। समर्पण क्लब ने तो अपनी पूरी भावना पैसे कमाने में लगा दी है और थोड़ा सा माल जिले के जिम्मेदार अधिकारियों को भी दे दिया जाता है। ऐसे में अधिकारी भी पूरे समर्पण के साथ इनका ही गुणगान करते हैं। जी हाँ, दोपहर में जाके हमने इसकी जांच की है और उस खाने की क्वालिटी अच्छी निकली, और मैंने ही नहीं, हमारे यहाँ के गणमान्य लोगों ने भी खाने की क्वालिटी चेक की है और उन्होंने पाया कि खाना अच्छा है। बाद में जो अब मैंने तौला तो नहीं है, अब 200 ml और 250 ml, मेरे ख्याल से तो 250 ml ही होना चाहिए। रोटी, कपड़ा और मकान देने का वादा, बेटियों की लाज बचाने का वादा, माताओं के हर सुख दुख में शामिल रहने का वादा शिवराज सिंह चौहान को तो याद है, लेकिन शायद शिवराज के राज में अधिकारी अपनी ही मर्जी चला रहे हैं। तभी तो समर्पण जैसे क्लब अपनी मनमर्जी से जो भी समझ आ रहा है वो कर रहे हैं और प्रशासन आंखों में पट्टी बांधे हुए बैठा है। एसएमबीसी इनसाइट के लिए छतरपुर से राकेश रेछारिया की रिपोर्ट। तो देखा आपने कैसा है समर्पण क्लब का समर्पण। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस समय हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी नकुल चतुर्वेदी। नकुल चतुर्वेदी जी, ये हमारे दर्शक जान चुके हैं कि समर्पण क्लब किस तरह से घटिया भोजन परोस रहा है और उसमें क्वांटिटी भी कम है। आपसे यह जानना चाहेंगे कि इस समर्पण के लिए इन्हें कितना समर्पण शासन कर रहा है। जी रुपेश, मैं बताना चाहूँगा कि समर्पण जो क्लब है, जो ये खाना परोस रहा है पोषण के नाम पर, ये कुपोषित बच्चे जो है हमारे एमपी में हैं। मैं आपको सबसे पहले रिपोर्ट बता दूं कुपोषित बच्चों की, जो ऑल ओवर इंडिया की है। जो हमारा नेशनल रेशो है वो है 26.1। केंद्र ने ये जारी किया है जो हमारा नेशनल रेशो है कुपोषित बच्चों का। दूसरी बात, सेकंड नंबर पे हमारा दूसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, जिसमें हमारा मेल रेशो है 34.3 और फीमेल रेशो है 38.1। एक तरफ तो शिवराज दावा करते हैं कि उनके राज में बहू बेटियां सही रहेंगी, पोषण रहेगा, बट दूसरी तरफ ऐसे ही समर्पण वाली संस्थाएं हमारे बच्चों के साथ अन्याय करती हैं। यही समर्पण वालों को आप देख लीजिए कि किस तरीके से गंदा खाना परोसा जा रहा है बच्चों के लिए। क्या इस तरीके से हम अपने बच्चों को पोषित कर पाएंगे? ये केंद्र पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है, दूसरी तरफ ये हमारी सरकार पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। सबसे पहले इसके लिए केंद्र को आगे आना होगा कि जो हमारे यहाँ कुपोषित बच्चे हैं उन्हें ठीक किया जाए। अगर ये समर्पण जैसी संस्थाएं यूं ही चलती रहीं तो कुपोषित बच्चों की संख्या दिन ब दिन कितनी बढ़ती जाएगी, इसका अंदाज़ा लगाना बेहद मुश्किल है। जी रुपेश। जी नकुल जी, निश्चित तौर पर यदि देखा जाए तो लगातार यहां पर शिकायतें मिलती चली जा रही हैं। मरीजों को किसी तरह से भोजन नहीं मिल रहा है, क्वांटिटी यहां पर कम है। जो जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हैं, नहीं तैयार हैं। निश्चित तौर पर देखा जाए तो कई वर्षों से यहां पर यही हाल है। आखिर क्यों यहां पर कार्रवाई नहीं हो रही इस क्लब के खिलाफ? जी अब ये तो या तो शिवराज बता सकते हैं, शिवराज के अधिकारी। एक तरफ शिवराज के अधिकारी कहते हैं कि उनका भोजन पूरी तरीके से पौष्टिक है, बट जब हमारे रिपोर्टर ने वहां जाके पड़ताल की तो ये सब कुछ काला सच सामने आया। और इसके लिए अब शिवराज क्या करेंगे? अगर शिवराज हमें सुन रहे हैं तो ये जान लें कि अगर कुपोषण के शिकार हमारे मध्य प्रदेश में इसी तरीके से बढ़ते रहे तो आने वाले समय में ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपको एक चीज़ बता दूं, मैं अभी परसों की बात है, कैग ने एक रिपोर्ट पेश की गुजरात के ऊपर कि गुजरात में कुपोषित बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, बट हमने पूरे आंकड़े निकाले तो हमें पता चला
गुजरात ना तो नंबर 5 में है, ना टॉप 5 में है, ना टॉप 10 में है, वो है 11वें नंबर पर। बट हमारा मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है। तो इसमें शिवराज कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। जी रुपेश। जी नकुल जी, निश्चित तौर पर कैग में जिस तरह से रिपोर्ट का हवाला दिया था और कोल घोटाले का खुलासा किया था, इसके बाद केंद्र सरकार ने निश्चित तौर पर कैग प्रमुख को बदला है और निश्चित तौर पर जो कैग प्रमुख आए हैं अब गुजरात की, उन्होंने कुपोषित बच्चों की जो खबरें दी हैं वो तीसरे सबसे, यदि देखा जाए गुजरात में तो हर तीसरा बच्चा कुपोषित है। क्या आपको लगता है सभी प्रदेशों में यह स्थिति है और गुजरात से बदतर स्थिति में इस समय प्रदेश है? जी जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया ना कि जो मध्य प्रदेश है हमारा, मध्य प्रदेश कुपोषित राज्यों में दूसरे नंबर पर आता है। सबसे पहले नंबर पर है हमारा त्रिपुरा, जहां का रेशो है, मेल रेशो है 36.3 और फीमेल रेशो है 32.1। उसके बाद हमारा मध्य प्रदेश आता है। गुजरात तो दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई देता, टॉप 10 में भी नहीं है गुजरात। 11वें नंबर पर है गुजरात। मैं भी वो आंकड़े भी मैं आपको बता देता हूं, 26.2 है मेल रेशो, फीमेल रेशो 30.3। गुजरात तीसरे नंबर पर है। ये कांग्रेस और कैग, क्या कहा जाए इस बारे में, कुछ नहीं कहा जा सकता। बड़ी चीज़ है कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने पीएम का उम्मीदवार घोषित किया। दूसरी तरफ कांग्रेस ने एक दूसरा वार उन पर करने की कोशिश की, कैग की रिपोर्ट लाकर। वो चाहते थे कि मीडिया को एक मुद्दा मिल जाए जिस पर मोदी को घेरा जाए, बट वहां पर भी कांग्रेस फेल ही साबित हुई है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर यहां पर यदि देखा जाए तो गुजरात की स्थिति कहीं बेहतर है। लेकिन क्या लगता है आपको, बच्चे जो कि देश का भविष्य है, यदि मरीज को उचित भोजन नहीं मिलेगा, जबकि पूरी कीमत यहां पर चुकाई जा रही है, सरकार पूरी कीमत यहां पर दे रही है, लेकिन बीच के जो लोग हैं, इसमें हो सकता है कि मंत्री भी शामिल हो, उनकी शह पर ही यह सारा का सारा खेल खेला जा रहा है। लेकिन आखिरकार जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा कहां जा रहा है? जनता की गाड़ी कमाई का पैसा साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जनता की गाड़ी कमाई का पैसा कहां जा रहा है? अधिकारियों की जेब में। अधिकारी पैसा खा जाते हैं और हमारे बच्चे कुपोषित रह जाते हैं। इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं शिवराज हैं। हम सीधे तौर पर शिवराज को इसका जिम्मेदार ठहराएंगे, क्योंकि शिवराज के शासनकाल में ये सब हो रहा है। दूसरी तरफ अभी हमने बाइट में सुना कि जो अधिकारी CMHO साहब कह रहे थे कि जी मैंने सब कुछ टेस्ट किया, सब कुछ अच्छा था, बट जो हमने पड़ताल की वो वाकई में क्या थी, हकीकत CMHO साहब बता रहे हैं या हम बता रहे हैं, ये तो शिवराज खुद देख सकते हैं। जी रुपेश। नकुल जी, निश्चित तौर पर अच्छी पैकेजिंग की गई है, यहां पर पैकेजिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो क्वांटिटी रखी गई है यहां पर, क्वांटिटी उसकी 1/5 भी नहीं है। जिस तरह से 250 ग्राम की यदि बात की जा रही तो 50 ग्राम भी यहां पर मरीजों को उपलब्ध नहीं हो रहा है। ऐसे स्थिति में मरीज अपना पेट किस तरह से भर रहे हैं, यह भी जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। जी, बड़ी चीज़ यह है कि मरीज आते हैं, मरीजों को वहाँ बैठ दिया जाता है खाने के नाम पर, जी ठीक है आपको खाना मिलेगा, बट असल में जो खाना सरकार दे रही है, सरकार ने आंकड़ों में दी है, कागजों में दिया है सिर्फ, असल में वो खाना उन तक नहीं पहुँच पाता। उन्हें अच्छा खाना दिया जाता है, 100 रुपये का खाना अगर उन्हें दिया जाता है तो उनके पास पहुँचता है सिर्फ 20 रुपये का खाना, और वो भी पोषित नहीं, कहीं से भी पोषित नहीं। आप आंकड़े देख सकते हैं, आपने पूरे पैकेज देखा, उसमें जो भी हमारे रिपोर्टर ने पड़ताल की वो वाकई में एक बड़ा खुलासा है शिवराज की सरकार का। शिवराज की सरकार यहाँ पर क्या कर रही है, एक अपने आप में बड़ा सवाल है। अधिकारियों को इससे बचना, कब तक बचेंगे आखिर अधिकारी, कब तक हमारे बच्चे यूं ही कुपोषित होते रहेंगे? सबसे बड़ा सवाल नकुल ये है कि सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, आखिर कार्रवाई करेगा कौन? जबकि शिवराज सिंह चौहान पर सीधा आरोप आ रहा है, क्योंकि उनके मंत्रालय की देखरेख में ही सारा कार्य चल रहा है। तो क्या आपको लगता है कि इसमें किसी भी तरह की कार्रवाई किसी के ऊपर भी हो सकती है, क्योंकि मंत्री अधिकारी सब मिले हुए एक ही थैली के चट्टे बट्टे? सीधे तौर पर इसके जिम्मेदार जो हैं अधिकारी हैं, CMHO साहब हैं, उनके ऊपर सबसे पहले कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि उनके अंडर में सभी समर्पण क्लब जो है, समर्पण नाम तो रख लिया बट समर्पित नहीं है पूरे तरीके से। वो क्या करते हैं, वही जो मैंने आपको पहले, मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा कि वही खाना जो पोषित नहीं है बिल्कुल भी, वो खाना हमारे मरीजों तक, हमारे बच्चों तक पहुँच रहा है। तो कैसे मरीज ठीक होंगे? उनका मकसद होता है सिर्फ। यदि देखा जाए नकुल जी तो कमोवेश यही स्थिति सारे के सारे स्वास्थ्य केंद्रों की है, ना केवल यही बात करें छतरपुर की, हर एक जगह पर यही स्थिति नजर आती है कि यहां पर जो मरीजों के लिए भोजन आता है उसके हिस्सेदार यहां पहले खड़े हो जाते हैं। जो भी सहायताएं मरीजों को मिलनी चाहिए उसकी हिस्सेदारी यहां पर बढ़ जाती है, मरीजों के हक में आती है तो सिर्फ और सिर्फ असुविधा, वही बीमारी जो कि
जाने से डरते हैं यहां पर मरीज सरकारी अस्पतालों में। देखिए रुपेश, मैं बताना चाहूँगा, गरीबों की तो मजबूरी है वहाँ पर जाना, वहाँ पर भर्ती होना, अपना इलाज करवाना और उसी खाने को खाना। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार शिवराज, साफ तौर पर शिवराज के अधिकारी। शिवराज के अधिकारियों को चाहिए कि पूरी तरीके से इसकी जांच पड़ताल की जाए। एक तरफ जहां वो वोटों के लिए, वोटों के ध्रुवीकरण के लिए शिवराज पूरे मध्य प्रदेश में घूमते हैं, बट एक बार भी क्या उन्होंने देखा है जाकर के आज उनके बच्चे कितने कुपोषित हैं? क्या उन्होंने कभी अपने आंकड़ों पर गौर किया? मैं चाहूंगा कि कैग को ये सारे आंकड़े जारी करने चाहिए। हमारे जो भारतीय आंकड़े हैं, देश के जो आंकड़े हैं, सारे राज्यों के आंकड़े हैं, वो सभी जारी करने चाहिए, ना कि सिर्फ गुजरात के। यदि हम इस अस्पताल से थोड़ा हटके और थोड़ा सा ब्रॉड यदि हम विचार करें तो कैग ने जो रिपोर्ट गुजरात की दी है, आप भी जानते हैं कि कैग प्रमुख बदल चुके हैं। अब पूरा का पूरा फोकस यह है कि गुजरात सरकार किसी तरह से बदनाम हो, कोई भी मुद्दा हो, गुजरात सरकार बदनाम हो और फिर निश्चित तौर पर वोटों का यहां पर बंटवारा हो सके, अपने फेवर में वोटर्स को लाया जा सके। क्या आपको लगता है कि कैग को, वास्तव में आपने जो सवाल उठाया बड़ा सवाल है, कि कैग को सारे प्रदेशों की स्थिति को यहां पर ओपन करना चाहिए, खुले में रखना चाहिए कि वास्तव में हर एक राज्य सरकार में किस तरह की स्थितियां हैं? और यदि देखा जाए तो भले ही गुजरात में तीसरा बच्चा कुपोषित है, लेकिन यदि पूरे भारत की बात की जाए तो हर दूसरा बच्चा कुपोषित है, अंडरवेट है। और यही कमोवेश स्थिति जो छतरपुर के अस्पताल की है, पूरे भारत देश में यही स्थिति है अस्पतालों की। जी हाँ, साफ तौर पर देखा जा सकता है रुपेश के ये स्थिति सिर्फ छतरपुर की नहीं है, ये मध्य प्रदेश की नहीं है, ये पूरे भारत की स्थिति है। पूरे भारत में जगह जगह यही हो रहा है। हर जगह के आंकड़े मैं आपको आंकड़े बताता हूँ। त्रिपुरा के मैंने आपको आंकड़े बताए 36.3 जी और मध्य प्रदेश के 34.3। नकुल जी, आपको रोकना चाहेंगे, इस समय हमारे साथ सीएचएमओ के चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं छतरपुर से। के चतुर्वेदी जी, स्वागत है आपका एसएमसी इनसाइट पर। हमारे चैनल पर जो खबर चल रही है उसके मुताबिक समर्पण क्लब ने यहां पर मरीजों को छला है, मरीजों के साथ लगातार यहां पर जिस तरह से उन्हें सड़ा हुआ भोजन परोसा जा रहा है, खराब भोजन इस समय परोसा जा रहा है, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? के चतुर्वेदी जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? के चतुर्वेदी जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आपको हमारी आवाज मिल रही है? चलिए, नकुल जी, के चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन सवाल सवाल सुनने के पश्चात उनका फोन कट गया है। अब यह तकनीकी व्यवधान है या वो उनके मन में कोई व्यवधान है? ये मैं आपको बताना चाहूंगा, दोबारा उसी बात पर लौटना चाहूंगा जो पहले हम बात कर रहे थे कि गुजरात के आंकड़े पेश किए गए। सिर्फ जी, गुजरात के आंकड़े कांग्रेस की गंदी राजनीति वही पेश करती है कि उन्होंने गुजरात के आंकड़े, सिर्फ गुजरात के आंकड़े पेश किए, क्योंकि कांग्रेस जानती है अच्छे तरीके से कि इस वक्त नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा करने के लिए उनके पास कोई भी उम्मीदवार नहीं है। इसलिए वो जितनी भी कोशिश कर सकते हैं मोदी को गिराने के लिए कोशिश करेंगे। सीबीआई लगाएंगे, कैग लगाएंगे और आंकड़े पेश करेंगे। क्या यहाँ पर और प्रदेशों के आंकड़े पेश नहीं किए जा सकते थे क्या? अगर हम बात करें, अगर शिवराज सिंह चौहान को अगर प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया गया होता तो मुझे लगता है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश के आंकड़े घोषित करती। जी रुपेश जी, नकुल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरह से समर्पण क्लब में मरीजों को छला जा रहा है, मरीजों के स्वास्थ्य के लिए, जो कि वो भगवान समझकर आते हैं। यदि अस्पताल में आते हैं तो डॉक्टर को भगवान मानते हैं और अस्पताल सेंटर उनके लिए किसी भी तरीके से उस जगह से कम नहीं होता जिसे मंदिर कहा जाता है, पूजनीय स्थल कहा जाता है। यहां वक्त है छोटे से ब्रेक का, यह कार्यक्रम अभी जारी है। पोषण के नाम पर बढ़ रहा है कुपोषण। खाने के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति। मरीजों को परोसा जा रहा है सड़ा हुआ भोजन। छतरपुर से एसएमबीसी की खास पड़ताल। अधिकारियों की मिलीभगत का खुलासा। समर्पण क्लब का ये कैसा समर्पण? देखिए समर्पण का काला सच।